एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोजी, जिसको हम गणित शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं, जो कि हमसे सीटेट के पेपर 1 में पूछा जाता है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है गणित, जिसके हमारे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर की हमारी पेडागोजी पूछी जाती है। साथ ही साथ अगर आपने सीटेट पेपर 2 में गणित को यहाँ पे चयन किया है तो यहाँ पे आप लोगों को इसके 10 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, जिससे आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं, जो कि है बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है, जो वर्गीकरण है, ये हमसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है, इन दोनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में मैं साथ में कवर करने वाली हूँ। अब चलिए वीडियो शुरू करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। आपको सीटेट की अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषय हैं, उनके आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में। आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। और सबसे पहले हम लोग बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है, इसको जरा हम समझते हैं। फिर हम वैन हेले का मॉडल करेंगे, फिर साथ में इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बीएस ब्लूम का ये जो वर्गीकरण है, बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है, टेक्सोनॉमी है, इसको समझूं तो इन्होंने हमें शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि लर्निंग किस तरीके से होती है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव है, जो शिक्षण उद्देश्य है, उसको यहाँ पे 3 अलग अलग भागों में यहाँ पे विभाजन किया था। तो देखिए 3 अलग अलग भाग क्या है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पहला जो डोमेन है वो है हमारा कोग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें हमारा ब्रेन है, जो हमारी माइंड में चलने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा जो अगला इन्होंने पक्ष बताया वो हमारा अफेक्टिव, यानी कि भावनात्मक पक्ष बताया, जिसमें हमारी जो इमोशन है, जो हमारा हार्ट है, यानी कि दिल। अब देखिए, हम जब बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जब हम लर्निंग करा रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसे चीज़ें सिखानी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके इमोशन, उसके हार्ट का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की इमोशन पे इस चीज़ का क्या फर्क पड़ रहा है। इस तरीके से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। अगला यहाँ पे है साइकोमोटर, यानी कि क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि उसके जो मोटर कौशल है, मोटर स्किल है, उसकी डेवलपमेंट हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, उनको यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रॉड डोमेन में, यहाँ पे 3 अलग अलग पक्ष में यहाँ पे बांटा गया, जिसमें से सबसे पहला है कोग्निटिव, अगला है अफेक्टिव, अगला है साइकोमोटर। तो चलिए इन तीनों पक्षों को जरा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन के बारे में, यानी कि ज्ञानात्मक या फिर आप कह लीजिए संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। इन्होंने हमें यह बताया है कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है, जब भी बच्चे को हम सिखाने बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें, हमारा जो उद्देश्य होता है वो कोग्निशन, यानी कि जो हमारे दिमाग में हमें कितनी चीज़ें याद रह रही हैं, हमें कितनी उससे नॉलेज मिल रही है, इन सब चीज़ों से संबंधित होता है। तो पहला जो डोमेन हमें बताया था वो ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि हमें कितना ज्ञान मिल रहा है, कितना हमें नॉलेज मिल रही है उस चीज़ से, हमें इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देना है। तो देखिए, अगर हम किसी भी बच्चे को कोई भी नई चीज़ सिखाना चाहें तो सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य होगा और जो सबसे बेसिक चीज होगी, वो हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे को क्या ज्ञान, क्या नॉलेज मिल रहा है, ये चीज हम देखेंगे। जब बच्चे की नॉलेज हम लोग देख लें, इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा उस चीज के बारे में, उस कंटेंट के बारे में कितना समझ बना पा रहा है। तो अगला यहाँ पे जो डोमेन, अगला जो यहाँ पे लेवल आएगा वो आएगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का, समझ का। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि बच्चे को कितना ज्ञान मिल रहा है उस टॉपिक से। इसके बाद बच्चा कितना समझ बना पा रहा है, हमने ये चीज भी देख ली। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा उसका कितना उपयोग कर पा रहा है, बच्चा उतना कितना अप्लाई कर पा रहा है। अब देखिए, आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका जो मेन एम होगा वो ये होगा कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज को अप्लाई करे। तो अगला यहाँ पे लेवल आ जाता है एप्लीकेशन का। इसके बाद जो हमने पढ़ाया है उसको बच्चा कितने टुकड़ों में यहाँ पे विभाजित करके उस चीज को समझ पा रहा है, यानी कि कितना उसका विश्लेषण कर पा रहा है, ये चीज आ जाता है अगले लेवल में। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिंथेसिस, यानी कि जितने इसने ये टुकड़े बनाए उन सबको ये यहाँ पे संश्लेषण, यानी कि सिंथेसाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी कि जितनी चीजें उसने पढ़ी हैं उनका जो विग्रह किया है, उसके बाद उन चीजों का यहाँ पे एक तरीके से समअप वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, समराइज वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो आता है हमारे सिंथेसिस में।
इसके बाद हम बच्चे का यहाँ पे क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे ने कितनी चीज़ें यहाँ पे सीख ली। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कोग्निटिव डोमेन हमें बताया गया बीएस ब्लूम के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। अभी हमने यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन को देखा, अब हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको भी जरा डिस्कस करें। उसके बाद हम यहाँ पे वैन हेले का ज्योमेट्रिकल मॉडल डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा कि इन दोनों टॉपिक से हमें मैथ्स पेडागोजी के अंदर, गणित शिक्षा शास्त्र के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे सीटैट पेपर 1 में और साथ ही साथ सीटैट पेपर 2 में अगर आपने गणित और विज्ञान का चयन किया है तो इन दोनों टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने ज्ञानात्मक पक्ष देखा, कोग्निटिव डोमेन देखा, अब हम भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव और क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर डोमेन भी जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम का क्या मानना था कि जब हम बच्चे को यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य दे रहे हैं यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो उसके संज्ञान यानी कि उसके जो हमारे एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉलेज से संबंधित, ज्ञान से संबंधित हमें चीजें पढ़ानी है, बट साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन और यहाँ पे क्रियात्मक यानी कि जो हमारे साइकोमोटर डोमेन होते हैं हमें इनका भी ध्यान रखना है कि बच्चे का इस चीज में भी विकास हो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि भावनात्मक पक्ष जो है, अफेक्टिव डोमेन जो है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी तो जरा देखते हैं। जो हमारी भावना होती है, जो हमारे अफेक्टिव डोमेन होते हैं, ये हमारी इमोशन से जुड़े होते हैं यानी कि ये हमारे संवेग से जुड़े होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का हमें करना है और इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अगर हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, किसी चीज को समझा रहे हैं या फिर बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद अब बच्चे को वो चीज कितनी पसंद आ रही है, बच्चा उस चीज को किस तरीके से यहाँ पे प्रतिक्रिया देगा, इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, हमें ये चीज देखनी होगी। इसके बाद यहाँ पे बच्चा किस तरीके से उसका आकलन करेगा, किस तरीके से उसे वैल्यू करेगा, यानी कि आपने वो चीज पढ़ा दी है, वो चीज समझा दी है, बच्चे ने रिस्पॉन्स भी कर दिया है। अब बच्चे के रिस्पॉन्स के अनुसार वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा या वो रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा, बच्चा यहाँ पे खुद उस चीज को वैल्यू करेगा। इसके बाद बच्चा यहाँ पे उस चीज का संगठन करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और हमें आखिरी में पता चलेगा कि बच्चे ने उस चीज से, जो चीज आपने पढ़ाई है, जो विषय वस्तु आप समझाना चाह रहे हैं, उस चीज से बच्चे ने किस तरीके के गुण, किस तरीके के वैल्यू जो हैं बच्चे ने सीखे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चे का इमोशन जो होता है, जो बच्चे के भावनात्मक पक्ष होता है, उस चीज को भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है हमारा साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक पक्ष के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ये जो है ये एक तरीके से हमारे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मोटर जो कौशल होते हैं इससे ये संबंधित होते हैं कि बच्चे के जो मोटर स्किल्स होते हैं उसको हमें डेवलप करना है और इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि अगर आप बच्चे को कोई भी कंटेंट यहाँ पे सिखा रहे हो तो बच्चा यहाँ पे उस चीज़ में किस तरीके से रिफ्लेक्स मूवमेंट देगा, यानी कि किस तरीके से बच्चा एक तरीके से यहाँ पे प्रतिक्रिया देगा, रिस्पॉन्स देगा, इसकी ये बात की गई है। इसके बाद बच्चे के जो बेसिक फंडामेंटल है, यानी कि बच्चा उस चीज से क्या बेसिक चीजें सीख रहा है, यहाँ पे इस तरीके का संचालन यहाँ पे किया जाएगा। अगला यहाँ पे है कि बच्चे को जो चीज आप सिखा रहे हैं, बच्चा जो चीज सीख रहा है, इससे बच्चे के जो फिजिकल एबिलिटी है यानी कि शारीरिक योग्यता है, इस पे यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद बच्चे के परसेप्शन में बच्चा जो एक तरीके से यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण करेगा, बच्चे के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसके सोच विचार में किस तरीके से फर्क आएगा, वो भी हमारा क्रियात्मक पक्ष के अंदर आता है। इसके अलावा बच्चे को जो चीज़ हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, जो ज्ञान हम दे रहे हैं, इससे बच्चे के जो स्किल्ड मूवमेंट है यानी कि जो कौशल है वो किस तरीके से विकसित होंगे, वो भी हमारे साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम का ये मानना है कि जब भी हम किसी भी बच्चे को शिक्षण उद्देश्य देते हैं यानी कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसके यहाँ पे 3 अलग अलग पक्ष हैं। सबसे पहले हमने ज्ञानात्मक पक्ष देखा यानी कि कोग्निटिव डोमेन देखा। इसके बाद हमने यहाँ पे भावनात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन देखा। इसके बाद हमने क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन देखा। आई होप ये जो बेंजामिन ब्लूम द्वारा वर्गीकरण टेक्सोनॉमी हमें दिया गया है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए यहाँ पे वैन हेले का ज्योमेट्रिकल मॉडल जो है, पहले इसको जरा डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करेंगे।
अब हम वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है इसको जरा समझते हैं। तो देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि वैन हेले ने जो मॉडल दिया गया है, वैन हेले के द्वारा जो मॉडल दिया गया है वो किस पे है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ज्योमेट्री पे, यानी कि ज्यामिति पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया है। और इस मॉडल के टोटल कितने लेवल है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस मॉडल के टोटल 5 इसके लेवल हैं। तो देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये जो लेवल होता है ये 0 लेवल से यहाँ पे शुरू हो जाता है और ये 4 तक जाता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे वैन हेले के ज्योमेट्रिकल मॉडल में 5 अलग अलग लेवल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे बेसिक लेवल होता है वो कौन सा होता है, वो 0 लेवल होता है, जिसे हम चासूसीकरण कहते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि वैन हेले ने किस पे यहाँ पे मॉडल दिया, यहाँ पे ज्यामिति पे यानी कि ज्योमेट्री पे मॉडल दिया। तो ज्योमेट्री में क्या होती है, हमारी आकृति होती है। तो सबसे पहले बच्चा अगर ज्योमेट्री की नॉलेज लेगा, ज्ञान लेगा, तो बच्चा यहाँ पे विजुअलाइजेशन यानी कि चासूसीकरण से इस चीज को सीखेगा। और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बच्चे के सामने अलग अलग आकृति बना दूं और बच्चे से पूछूं कि ये क्या है, तो बच्चा बता पाएगा कि ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ट्राइंगल है। तो इस तरीके से हम देख के किसी भी शेप के बारे में, किसी भी आकृति के बारे में जब बता पाए तो बच्चा यहाँ पे कौन से भी लेवल पे है, 0 लेवल पे है। इसके बाद जो अगला लेवल यहाँ पे आता है वो आता है लेवल 1, जो कि है यहाँ पे एनालिसिस, जिसे हम विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब विश्लेषण क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे कैटेगराइज कर पा रहा है कि ये अलग अलग शेप हैं और अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे बच्चा इन्हें टुकड़ों में यहाँ पे विभाजित कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम शेप को अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में रख पाएंगे। इसके अलावा अगला जो लेवल यहाँ पे आता है वैसे तो देखा जाए तो तीसरा लेवल, और अगर वैन हेले के अनुसार देखा जाए तो लेवल 2 जो है वो यहाँ पे है इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि अनौपचारिक निगमन जो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अब ये जो शेप है, इन शेप की यहाँ पे बच्चा प्रॉपर्टी बता पाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बच्चे के लिए इस तरीके से एक त्रिकोण ये बना दूं, तो त्रिकोण अगर हमने बनाया तो त्रिकोण के बारे में बच्चा क्या बता पा रहा है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी 3 भुजाएं हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं या नहीं है, इसके जो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो होते हैं, इसके जो गुण होते हैं वो बता पा रहा है। अगला जो लेवल है लेवल 4 जो है, यानी कि अगर हम वैन हेले के अकॉर्डिंग देखें तो लेवल जो तीसरा है वो यहाँ पे है औपचारिक निगमन, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन जो है। इसमें यहाँ पे क्या कर पा रहा है, यहाँ पे बच्चा जो प्रॉपर्टीज हैं इनको ये कंपेयर कर पाएगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बना दूं और एक यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊं, यानी कि एक वर्ग और एक आयत मैंने इस तरीके से बना दिया, तो बच्चा यहाँ पे इन दोनों की प्रॉपर्टी को तुलना कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम में इनकी प्रॉपर्टी को लगा पाएगा। इसके अलावा जो आखिरी लेवल यहाँ पे जो 5वां लेवल है, और वैन हेले के अनुसार ये जो 4था लेवल है ये बताया गया रिगर, यानी कि दृढ़ता। इसमें बच्चा क्या करेगा, ज्योमेट्री के जितने भी आकृति हैं, जितने भी शेप्स हैं, उनको यहाँ पे कंप्लीट तरीके से एनालाइज, यानी कि कंप्लीट तरीके से यहाँ पे इनका विश्लेषण बच्चा कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वैन हेले ने अपना एक मॉडल दिया, और ये मॉडल किस पे दिया था, ये मॉडल ज्योमेट्री पे दिया था। और इस मॉडल के कितने यहाँ पे लेवल थे, इस मॉडल के यहाँ पे 5 लेवल थे। और ये जो लेवल है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 लेवल से शुरू होके लेवल 4 तक जा रहा है। पहला लेवल क्या है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन यानी कि चासूसीकरण, जिसमें हम शेप्स को देख के जितना बता पाते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके अलावा जो आखिरी लेवल है वो क्या है, दृढ़ता, यहाँ पे रिगर, यानी कि कंप्लीट हम यहाँ पे ज्योमेट्री को एनालाइज यानी कि विश्लेषण कर पा रहे हैं। आई होप ये जो मैंने बेंजामिन ब्लूम का टेक्सोनॉमी है और साथ ही साथ वैन हेले का ज्योमेट्री मॉडल है यानी कि ज्योमेट्रिकल मॉडल है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो कि हमसे मैथ्स पेडागोजी में, गणित शिक्षा शास्त्र में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब चलिए जरा पहला प्रश्न हल करें। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, और ये सीटेट की परीक्षा में पहले पूछा भी गया है। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि वैन हेले ने जो हमें लेवल दिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, यानी कि वैन हेले के जो स्तर हैं विकास की अवस्थाओं के, ये किस चीज़ के संकेतक हैं, यानी कि ये किस चीज़ को लेके यहाँ पे लेवल दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू।
अगला यहाँ पे ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी कि ज्यामितीय चिंतन, या फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, या फिर नंबर कॉन्सेप्ट यानी कि संख्या की संकल्पना। तो देखिए, अगर आपको वैन हेले के ज्योमेट्रिकल मॉडल का पूरा नाम पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पे वैन हेले ने जो हमें मॉडल दिया था वो ज्यामितीय चिंतन यानी कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे दिया था, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, कई बारी हम लोगों से बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इन एंड आउट हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा वैन हेले के ये जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है इसके अंदर टोटल कितने लेवल है अगर ये आपसे पूछा जाए तो कितने लेवल हैं? ये है आपके 5 लेवल, जो कि 0 लेवल से शुरू के लेवल 4 तक जाते हैं। और जो 0 लेवल होता है वो विजुअलाइजेशन, और जो लेवल 4 होता है वो यहाँ पे रिगर यानी कि दृढ़ता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे हल करते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है, वो भी किसका? यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारे ज्ञानात्मक पक्ष हैं या फिर आप कह लीजिए संज्ञानात्मक पक्ष है, उसका आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, वो भी हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड जो दिए गए हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, तो जरा इनको देख लेते हैं। ऑप्शन को देखने से पहले ही अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो चेक करते हैं वो हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष में, यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो चेक करते हैं, तो ए सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी कि उस टॉपिक को लेके हमारी जो समझ है वो कितनी बनी, तो ए के बाद यहाँ पे आएगा सी के बाद उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम उस चीज़ को कितना लागू कर पा रहे हैं, कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, तो इसके बाद आएगा आपका बी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, उस टॉपिक का जो हम पढ़ा रहे हैं उसका हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं यानी कि एनालिसिस करते हैं, यानी कि फिर आएगा आपका डी। और इसके बाद आप क्या करोगे, संश्लेषण, फिर यहाँ पे मूल्यांकन। मूल्यांकन यहाँ पे दिया नहीं गया, तो यहाँ पे ई जो है सबसे आखिर में आने वाला है, तो ए सबसे पहले और ई सबसे आखिर में आएगा। उसके बाद सी, बी और डी जो है वो बीच में आने वाले हैं। तो चलिए इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो ऑप्शन के अनुसार मैंने कहा था ए सबसे पहले आने वाला है, इसके बाद ई सबसे आखिर में आने वाला है, और फिर यहाँ पे बीच में क्या था आपका सी, बी और डी। तो देखिए, ये जो सीक्वेंस अभी हमने देखा यहाँ पे, जो ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कोग्निटिव डोमेन के अंदर देखे गए थे, ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? ये हमें तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अभी, मैं आपको इसे हिंदी में भी दिखा दूंगी। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि अगर हम वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल थॉट है, यानी कि वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है उसके अंदर देखें, तो यहाँ पे बोल रखा है कि इसके अंदर 5 अलग अलग स्तर होते हैं, 5 लेवल होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर अनौपचारिक निगमन, और उसके बाद औपचारिक निगमन, फिर रिगर। तो ये देखिए, ये पांचों यहाँ पे जो स्तर होते हैं इनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्लास 3rd के एक बच्चे को यहाँ पे अलग अलग पॉलीगन दिखाए गए। अब देखिए, पॉलीगन होता क्या है? जो ऐसी कोई आकृति जो क्लोज फिगर इस तरीके से हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक बच्चे को, जो कि क्लास 3rd का है, कक्षा 3 का एक बच्चा है जिसको ये सारी आकृति दिखाई जा रही है और इससे इन आकृतियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अभी बच्चा कौन से लेवल पे होगा? तो देखिए, बच्चा इन आकृतियों को देखेगा और इन आकृतियों के बारे में बता रहा है, और ऐसा हम चासूसीकरण यानी कि पहले लेवल में करते हैं, जो कि लेवल 0 कहलाता है, जिसमें हम देख के किसी भी आकृति के बारे में बता पाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से, वो होगा पहला ऑप्शन यानी कि विजुअलाइजेशन। अब चलिए एक बार यही क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ, ताकि आप रीड करके देख लें कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि वैन हेले के जो स्तर हैं
उसके अनुसार यहाँ पे जो ज्यामितीय विचार हैं उसमें यहाँ पे 5 अलग अलग स्तर दे रखे हैं, जैसे कि दृश्य हो गया, विश्लेषण हो गया, अनौपचारिक कटौती हो गया, औपचारिक कटौती हो गया और कठोरता। ये हमें 5 अलग अलग यहाँ पे स्तर दिए गए हैं और एक कक्षा 3 के बच्चे को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बहुभुज दिखाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे पॉलीगन दिखाए गए हैं। तो देखिए पॉलीगन के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था, ऐसी कोई भी आकृति जो कि क्लोज फिगर होती है वो पॉलीगन होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये अगर इनकी भुजाओं के अनुसार बच्चों को बताना है कि ये चीज़ क्या है, तो बच्चा यहाँ पे किस तरीके से बता रहा होगा, बच्चा अभी कौन से स्तर पे होगा। तो देखिए बच्चा इसे देख के यहाँ पे बता रहा है, तो बच्चा अभी यहाँ पे 0 लेवल पे है। अगर आपने वैन हेले का ज्योमेट्रिकल मॉडल अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वैन हेले के ज्योमेट्रिकल मॉडल में इस 5 अलग अलग स्तर हैं, पर जो पहला स्तर है वो 0 स्तर से शुरू होता है, जो कि यहाँ पे दृश्य या फिर आप कह लीजिए विजुअलाइजेशन, जो कि हमारा पहला स्तर कहलाता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो। कल मैं आप लोगों से मिलूंगी सेम टाइमिंग में 6 बजे कुछ और टॉपिक्स के साथ, जो कि सीटेट की परीक्षा में हम लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।